नमस्कार दोस्तों। तो अपन धातु और अधातुओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़े। नेक्स्ट है वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं वायु की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग कर उनके ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? धातु ऑक्साइड। जैसे धातु है, जैसे मान लो Cu कॉपर धातु है और ये ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं इसको, तो यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त होगा? 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। गतिविधि 12। मैग्नीशियम का एक पतला रिबन लीजिए और उसे मोमबत्ती की सहायता से जलाइए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि मैग्नीशियम का रिबन रोशनी के साथ जलता है और सफ़ेद रंग की राख बनती है। इस राख को परखनली में डालकर थोड़ा सा जल मिलाकर हिलाइए। अब इस विलयन का लिटमस परीक्षण कीजिए। आप देखते हैं कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, अर्थात उपयुक्त विलयन ऑक्साइड की प्रकृति अक्षारीय है। ट्रिक है ये। अनील का मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। छलनी का मतलब एक क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अभी चित्र में दर्शाया गया है धातु की वायु के साथ अभिक्रिया को। सफ़ेद राख है, मैग्नीशियम का रिबन है और राख प्लस जल लिटमस का प्रभाव है। तो इसके अंदर ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ये जो ऑक्साइड बना है इसकी प्रकृति कैसी है? अक्षारीय। अक्षारीय है, इसका मतलब यह लाल को नीला करेगा। लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। नेक्स्ट है गतिविधि 12 शिक्षक के मार्गदर्शन में करें। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इसी तरह से जैसे कॉपर की ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ करवा सकते हैं अपन। यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार तांबा तथा एल्यूमिनियम वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कॉपर ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसी कारण तांबे तथा एल्यूमिनियम के बर्तन मलिन दिखाई देते हैं। जल के साथ अभिक्रिया अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। सोडियम प्लस जल H2O, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। गतिविधि 13। यह गतिविधि स्वयं शिक्षक प्रदर्शित करेंगे। सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा लगभग बाजरे के दाने के बराबर लेकर उसे फिल्टर पत्र से सुखा लीजिए, क्योंकि केरोसिन होता है उसमें। अब इस टुकड़े को पानी से भरे बीकर में डालिए। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि सोडियम धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तेजी से घूमता हुआ दिखाई देता है। वह सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स NaOH इसका फॉर्मूला होता है तथा हाइड्रोजन गैस H2 बनाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, धातु की जल के साथ अभिक्रिया जल है, सोडियम धातु का टुकड़ा है। यह भी जाने सोडियम धातु को मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है। ऑक्सीजन व जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है और आग पकड़ लेता है। सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल केरोसिन में रखते हैं, जिससे वह आग नहीं पकड़ सके। नेक्स्ट है अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती हैं। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वायु के साथ अभिक्रिया। अधातुएं वायु के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। यह ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आओ जानकारी करें। गतिविधि 14। चूर्णी सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध नहीं हो तो आप किसी भी बोतल के धातु का ढक्कन ले सकते हैं। धातु के ढक्कन के चारों ओर धातु का तार लपेट लीजिए। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो उद्दहन चम्मच को एक गैस जार या कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक लीजिए ताकि बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय बाद उद्दहन चम्मच को हटा लीजिए। गिलास में थोड़ा जल डालिए और पुनः ढक्कन से ढक दीजिए। अब गिलास को भलीभांति हिलाइए। विलयन का लिटमस परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि नीला लिटमस लाल हो जाता है। इस विलयन की प्रकृति अम्लीय है, तो अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं। तो सल्फर का चूर्ण वायु से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जो कि अधातु का अम्लीय ऑक्साइड है। तो सल्फर प्लस O2 तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जल के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं जल या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया। अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। दैनिक जीवन में धातु व अधातु के उपयोग। धातुओं के कुछ उपयोग। धातुओं का उपयोग भोजन पकाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है।
बिजली के उपकरण, रेडियो, विद्युत वाहक तार, फ्रिज इत्यादि में मुख्यतः तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है। घरों में वर्षा तथा धूप से बचने के लिए एल्यूमिनियम तथा लोहे की चद्दरों का उपयोग किया जाता है। सोना, चांदी तथा टिन का उपयोग आभूषण तथा सिक्के बनाने में किया जाता है। पारा Hg का उपयोग तापमापी थर्मामीटर में किया जाता है। सोडियम धातु से निर्मित सोडियम क्लोराइड, सामान्य नमक, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा इसका सूत्र होता है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है। आदि यौगिकों का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। धातुओं के उपयोग, गंधक का उपयोग अम्ल, औषधियाँ तथा बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई, पटाखों और जंतुनाशकों में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। पेंसिलों में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। उत्कृष्ट धातुएं, आपने देखा होगा कि सोने व चांदी के आभूषण हमेशा चमकते रहते हैं क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल, अम्ल, क्षारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है? कैरेट है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है। 23 व 22 कैरेट सोने में कुछ मात्रा में अन्य धातु की मिलाई जाती है। मिश्र धातु, हमारी माताएं एवं बहनों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले आभूषण, घरों में उपयोग में आने वाले बर्तनों पर सामान्यतः जंग नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन आभूषणों और बर्तनों के बनाते समय मुख्य धातु के साथ साथ अन्य धातु या अधातु की निश्चित मात्रा मिला देते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम व निकल तथा पीतल में जस्ता तथा तांबे की निश्चित मात्रा मिलाते हैं ताकि वे जंग रोधी बन सके। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु और अधातु की निश्चित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे समंगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कांसा, पीतल और स्टेनलेस स्टील। ये क्या है? मिश्र धातुएं। तो यहाँ पर अपना लेसन कंप्लीट होता है। इसमें आपने क्या सीखा, इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अभ्यास कार्य है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से वीडियो पॉज करके स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, इसको भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ये अभ्यास क्वेश्चन है कुछ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।